क्या आपने कभी कहा है कि उसने काम किया या फिर उसने काम करवाया? ये साउंड तो बहुत सिंपल करता है, लेकिन ग्रामर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक गेम चेंजर टॉपिक जो है ना वो होने वाला है। एंड आज जो है हमारा डे 18 ऑफ योर स्पोकन इंग्लिश सीरीज, और आज जो है ना एक इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही बेहतरीन और पावरफुल वेपन जो है वो हम क्या करने वाले हैं, अनलीश करने वाले हैं, कॉजेटिव वर्ब। आज जो है हम वो सारे के सारे कॉजेटिव वर्ब जो है वो सीखने वाले हैं। तो ये दो पार्ट्स में ये वीडियो आएगी, पार्ट 1 और पार्ट 2, ताकि आपके लिए समझना और ज्यादा बेहतर हो सके। तो हमने मतलब बहुत बार ऐसा है सेंटेंसेस हम बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे आपने सुना भी होगा, देखा होगा कि ही रिपेयर्ड द फोन या फिर ही गॉट द फोन रिपेयर्ड। क्या फर्क है दोनों में? कौन से सेंटेंसेस हैं? मतलब दोनों में डिफरेंसेस क्या है? एक में काम करना है तो दूसरे में काम करवाना है। अगर आपको भी ऐसे ही कुछ डाउट्स होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये जो वीडियो है ना सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव वर्ब एंड इनका यूज हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहला आपको दो तरीके से पॉजिटिव वर्ब सीखने हैं। सबसे पहला जो पॉजिटिव वर्ब है वो है हमारा मेक, एंड द सेकंड वन इज गेट। इन दो को हम एम्पावर करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो मेक का इस्तेमाल, वैसे दोनों का ही इस्तेमाल आपको समझना है कि जब कोई काम हम करते नहीं करवाते हैं, जब कोई काम हम करते नहीं करवाते हैं। ऑब्वियसली ध्यान रखना, करवाना, करना नहीं। जैसे अगर मैं बोलता हूं, ठीक है, तो स्पीक, लेकिन अगर मैं बुलवाता हूं तो मेक समवन स्पीक। मेक समवन स्पीक यानी समवन यानी जिसको भी बुलवा रहे हो आप। यानी अगर मुझे तो मी, तुम्हें तो यू, उसे तो हिम, अगर वो लड़की है तो हर, और अगर उन्हें तो देम, अगर उन्हें बुलवा रहे हो तो देन, और अगर हमें बुलवा रहे हो तो अस। तो ये यूज हमें करना होता है। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं मेक का। जैसे सबसे पहले मेक और उसके बाद समवन। अब समवन में मैंने आपको ये बता दिया, अगर मुझे यानी मुझे बुलवाना तो मी, तुम्हें बुलवाना तो यू, अगर उसे बुलवाना है लड़के के लिए हिम और लड़की के लिए हर, और अगर उन्हें बुलवाना है तो देम, और अगर हमें बुलवाना है तो अस का इस्तेमाल हम करेंगे। जैसे मेक यू स्लीप, सुलाना, ठीक है, मेक यू स्पीक, बुलवाना, मेक मी डांस, मुझसे नचवाना। ओके, हिम तो मेक हिम स्लीप, उसे सुलाना, मेक देम स्लीप, उन्हें सुलाना, मेक अस स्लीप, हमें सुलाना। तो जब भी कोई काम हम करते नहीं करवाते हैं, दैट टाइम हमें मेक का इस्तेमाल करना होता है। मेक को आप बस मिस कर लेना उस समय। ओके, चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैंने उससे होमवर्क करवाया, तो ये सिंपल पास्ट है। तो आई मेड, अब ये मेक का मेड क्यों हो गया? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज करते हैं ना। तो आई मेड हिम डू द होमवर्क, यानी अगर मैंने किया तो आई डिड माई होमवर्क, आई डिड माई होमवर्क, लेकिन मैंने किया नहीं है, मैंने करवाया है वो काम। तो आई मेक, अब किससे करवाया है? तो किसी से करवाया, यानी उससे करवाया। तो आई मेड हिम डू द होमवर्क, दे मेड अस वेट फॉर 2 hours, उन लोगों ने हमें 2 घंटे तक इंतजार करवाया। तो मेड अस वेट यानी हमने इंतजार नहीं किया, वी वेटेड फॉर देम, हमने उनका इंतजार किया। लेकिन यहाँ हमने नहीं किया है, हमने करवाया है। तो वी मेड देम वेट, वी मेड देम वेट, वी मेड हिम वेट। ओके, तो जब कोई काम हम करवाते हैं, करते नहीं करवाते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको आपको जो है ना वो एक्चुअल वर्ब की तरह इस्तेमाल करना है। वर्ब जैसे आई ईट फूड, वैसे ही इसको भी इस्तेमाल करना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम कोई काम करते नहीं करवाते, अगर मैं खाता हूं तो मैं सिर्फ बोलूंगा आई ईट फूड, लेकिन अगर मैं खाता नहीं मतलब उसको खिलवाता हूं तो मेक समवन यानी उसको, यानी हिम ईट, मेक हिम ईट, आई ईट फूड, मेक हिम ईट फूड, मैं आई मेक हिम ईट फूड। हम सोते हैं वी स्लीप, लेकिन हम सुलाते हैं तो वी मेक देम, उन्हें सुलाते हैं तो देम, हमें सुलाते हैं तो अस, और अगर उसे सुलाते हैं तो मेक हिम स्लीप, मेक यू स्लीप, यानी मैं आपसे बुलवाता हूं तो आई मेक यू स्पीक। तो आई होप ये क्लियर हो पा रहा हो आपको। चलिए आगे देखते हैं।
टीचर ने उसे बाहर खड़ा करवा दिया। तो द टीचर मेड हिम स्टैंड, देखिए मेड हिम स्टैंड यानी उसने करवाया है ये काम, तो मेड हिम स्टैंड आउटसाइड। आई मेड माई ब्रदर क्लीन द मेस, यानी मैंने अपने भाई से साफ करवाया। तो मेक समवन वर्ब, काम करवाना। शी मेड हर चाइल्ड अपोलोजाइज, यानी अपोलोजाइज माफी मांगना, और मंगवाना तो मेक समवन कौन, हर चाइल्ड उसका बच्चा, मेड हर चाइल्ड अपोलोजाइज। शी डिडंट मेक हिम एंग्री क्राई, उसने उसे नहीं रुलाया। अगर शी डिडंट क्राई यानी वो नहीं रोई तो शी डिडंट क्राई, लेकिन रोई नहीं, उसने मतलब दूसरों को रुलाया, तो शी डिडंट मेक एनीवन या मेक समवन जो भी है हिम, तो मेक हिम क्राई। तो मेक का इस्तेमाल, मेक के साथ कोई भी आप ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल करोगे, जैसे अस हो गया, हम सबको, उसको, हमें, ठीक है, यू हो गया, देम हो गया, मी, हिम हो गया, हर हो गया, तो ये सब सारे के सारे, और उसके बाद हम वर्ब लगाएंगे। जैसे इंतजार करना, तो इंतजार करना क्या होता है, वेट, लेकिन इंतजार करवाना तो मेक, अब जिसको भी करवाया है वो, और फिर वेट, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैंने चार्ज किया तो आई चार्ज माई फोन, लेकिन मैंने चार्ज करवाया तो मेक अब जिसको भी करवाया चार्ज, ठीक है, या जो भी है वो, तो आप इसका इस्तेमाल करोगे। नाउ डिड यू मेक हिम क्लीन द रूम, क्या आपने उससे रूम साफ करवाया। डिड यू मेक हिम क्लीन, ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये पास्ट इंडेफिनिट का है, ये हमने सीखा हुआ है अपने प्रीवियस डेज में। तो बस अब हम जो सीख रहे हैं वो सिर्फ वर्ब, पॉजिटिव वर्ब्स के बारे में, जब हम काम करते नहीं करवाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नाउ अब ये मेक का कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो अब एक गेट का कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए सेम चीज है, आपको ये ध्यान देना है कि आप जो है ना वो या तो ये यूज कर लीजिए मेक समवन डू समथिंग, या वर्ब मेक समवन डू कह लो, या फिर आप कह लो गेट एनी ऑब्जेक्ट, या कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है, गेट हिम, जैसे हम हिम, हर, अस, देम ये लगाए ना, गेट और टू के साथ डू लगाइए, गेट एनी पर्टिकुलर पर्सन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है वो, जैसे गेट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन टू डू, ओके। तो जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं उसे नचवाता हूं, तो आई मेक हिम डांस, ओके। तो इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, आई गेट हिम टू डू या टू डांस, आई गेट हिम टू डांस। अब आई होप ये क्लियर हो, दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब आपको सेम लेना है, ठीक है। देखिए मैंने फोन ठीक करवाया, तो आई गॉट हिम टू रिपेयर माई फोन, ओके। वी गॉट द टीचर टू एक्सप्लेन, हमने टीचर से दोबारा एक्सप्लेन करवाया, तो वी मेड द टीचर एक्सप्लेन, या फिर वी गॉट द टीचर टू एक्सप्लेन इट अगेन। He got his friend to complete the project, यानी get someone to do, okay, get someone to do, कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर्सन हो सकता है, ही का हिम बन जाता है, अस यूज करेंगे, देम यूज करेंगे उनके लिए, हमारे लिए अस यूज करेंगे, मेरे लिए मी यूज करेंगे, जैसे उसने मुझसे धुलवाया, तो ही गॉट मी टू वॉश, ओके। जैसे उसने पेंट करवाया उससे, तो आई गॉट हिम टू पेंट द हाउस, तो दोनों ही स्ट्रक्चर आप इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप ये क्लियर हो गया हो। नाउ अब गेट का दूसरा यूज समझते हैं। गेट का एक और यूज होता है, सिर्फ एक ही नहीं, दो यूजेस होते हैं। तो इस वाले में अब आपको समझना है एक डिफरेंस, बस ध्यान से देखिएगा। जैसे हम कोई काम, अगर मैंने नाम मेंशन किया है, ये ध्यान रखिएगा कि मैंने उससे करवाया है, तो हम मेक का इस्तेमाल करते हैं या गेट टू डू का इस्तेमाल करते हैं, ओके। जैसे मेक समवन और मेक समवन डू, या फिर गेट समवन टू डू, हम ये बोलते हैं। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर किसी का नाम मेंशन नहीं करते, हम यहाँ पर चीजों को, नॉन लिविंग थिंग्स को मेंशन करते हैं। जैसे मैंने पिक्चर खिंचवाया, अब मैंने ये नहीं बताया कि उससे खिंचवाया है, ओके। मैंने दीवार को पेंट करवाया, अब मैं ये नहीं बता रहा हूं कि मैंने उससे पेंट करवाया है। आपको समझ में आ रहा है दैट? अब देखिए जैसे आई गॉट माई कार सर्विस, तो यहां पर मैंने बताया नहीं है कि किससे करवाया है। तो जब भी आप मेंशन करो
कि किसी नाम को मेंशन ना करो, किसी पर्टिकुलर पर्सन को मेंशन ना करो, सिर्फ और सिर्फ ये बताओ कि मैंने ये चीज करवाई है। ओके, मैंने गाड़ी धुलवाई है, मैंने ये रिपेयर करवाया है, मैंने टीवी ठीक करवाया है, मैंने गाना गवाया है। ओके, या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजवाया है। ओके, तो हम ऐसे सिनेरियो में क्या यूज करते हैं, गेट के साथ वो ऑब्जेक्ट, जो भी चीज आपने करवाया है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट और उसके साथ V3 का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने अपनी गाड़ी धुलवाई है, तो क्या, तो गॉट, अब क्या धुलवाया है, गाड़ी, तो आई गॉट माई कार वॉश्ड, आई गॉट माई कार सर्विस्ड। मैंने क्या किया है, अपने रूम को क्लीन करवाया। किससे करवाया ये नहीं, लेकिन अगर आप किससे करवाया वो मेंशन करोगे तो फिर तो आपको मेक समवन डू करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये मेंशन नहीं किया है कि आप किससे करवा रहे हो, तो वहां पर गेट वो पर्टिकुलर चीज जो भी करवाया है आपने, दैट इज शी गॉट हर रूम क्लीन, उसने अपने रूम को साफ करवाया, अपने रूम को साफ करवाया। किससे करवाया ये नहीं पता, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, गेट, फिर ऑब्जेक्ट और V3। तो गेट हर रूम, रूम को करवाया, क्या करवाया, क्लीन करवाया। तो आई होप ये क्लियर हो। नेक्स्ट देखते हैं कुछ, जैसे उसने डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करवाया, अब किससे करवाया ये नहीं पता, तो इसका मतलब वी गॉट द डॉक्यूमेंट्स प्रिंटेड, वी गॉट द डॉक्यूमेंट्स प्रिंटेड, ही गॉट हिज शूज पॉलिश्ड, उसने पॉलिश करवाया शूज को। दे गॉट द फ्रिज रिपेयर्ड, उन्होंने फ्रिज रिपेयर करवाया है, ठीक है। मैंने अपने बालों को कटवाया, आई गॉट माई हेयर कट, हेयर कट, कटवाया है, काटा नहीं है, कटवाया है, मतलब नाम मेंशन नहीं किया। अगर कोई इंसान मेंशन नहीं करते हो आप, तो हमें गेट समवन, गेट समथिंग डन, गेट समथिंग डन, ये ध्यान रखिएगा। गेट ओके समथिंग, जो भी चीज है आपके पास, जो भी करवाया है आपने वो, और डन यानी थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म गेट समथिंग डन का इस्तेमाल करेंगे। ही गॉट द AC रिपेयर्ड, ही गॉट द AC रिपेयर्ड, उसने AC ठीक करवाया, ही गॉट द AC रिपेयर्ड। तो आई होप ये पूरा का पूरा जो गेट का यूज है और मेक का यूज है आपको बेहद अच्छे तरीके से आ गया है, एंड इसमें कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी डाउट नहीं होगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एंड बारी मेरी खत्म और बाप की बारी शुरू, और इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए और उनके साथ भी शेयर करिए जिनको इनकी जरूरत है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के पार्ट 2 यानी हम और आगे सीखेंगे हैव का यूज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, वो सीखेंगे। तो देखना नेक्स्ट पार्ट को भी ना भूलें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और प्रैक्टिस करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।